लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फैक्टराइजेशन के बेसिक पार्ट को। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के बेसिक प्रॉब्लम को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। हमें से यह करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या होती है कि जो भी मेरे पास कांस्टेंट होगा, ये देखो मेरे पास एक कांस्टेंट है, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने क्या कहा, जो भी कांस्टेंट होगा और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशंस करने पर मुझे क्या चाहिए 12, क्योंकि 12 इंटू 1 क्या होता है 12। तो दो नंबर मुझे ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशंस क्या होगा 12, और मुझे क्या करना है, दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनको ऐड करने पर क्या आएगा 7। मैंने क्या बोला, दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना जिनका मल्टीप्लिकेशंस करने पर क्या आएगा, जिनका मल्टीप्लिकेशंस करने पर 12 आएगा, जिनको एडिशन करने पर 7 आएगा। याद रहे, वही नंबर जिनको आपने मल्टीप्लिकेशंस किया था 12 आया था, उन्हीं नंबर का एडिशन करने पर मुझे क्या चाहिए, केवल 7। याद आ रहा है? ठीक है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देखो मैंने क्या बताया, आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनको क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशंस करने पर 12 आएगा। क्योंकि 12 इंटू 1 क्या होता है 12। तो दो नंबर ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशंस 12 है, और दो नंबर मुझे ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका एडिशन करने पर 7 है। बात समझ में आ रही? यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से स्पेस दे रहा हूँ, दो नंबर मुझे ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका मुझे मल्टीप्लिकेशंस क्या चाहिए 12 चाहिए, और दो नंबर मुझे ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन करने पर, मैंने क्या कहा, जिनका एडिशन करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको साइन कहाँ चेक करना पड़ता है, साइन आपको यहाँ का चेक करना पड़ता है, यहाँ का भी मत चेक कीजिएगा, आपको साइन यहाँ चेक करना है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है साहब, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो दो नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने क्या बोला, जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लिकेशंस करते हो और मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद 12 आता है, उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन करना है, उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन करना और 7 लेकर आना है। तो सोच के देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जब भी कभी आता है आपके, तो पहले तो देखो टेबल को रीड करो, टेबल देखो, पढ़ोगे कौन से टेबल में भैया 12 आता है। तो मान लिया कि आपने देखा कि यार 6 2 जा भी 12 होता है, 6 2 जा 12 करोगे, देखो 6 इंटू 2 तो 12 हो जाएगा, लेकिन 6 प्लस 2 करोगे तो क्या 7 होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो पहला तो ये कैंसिल हो गया। कुल मिला के देखो आपको 12 का ना, या तो आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन कर लो, या तो मेंटली सोचना स्टार्ट फास्टली करो कि यार मैं देखो 6 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा 12 तो आ जाएगा, मगर 6 इंटू 2 को प्लस करूँगा, 6 और 2 को प्लस करूँगा तो 7 नहीं आएगा। मतलब अब मेरी नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब मेरी नेक्स्ट अप्रोच होनी चाहिए, मान लीजिए फिर आपके दिमाग में आया कि यार 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 हो गया। ओ भाई, पहले तो हमारे पास दूसरा नंबर्स मिल गया। मतलब क्या हुआ कि पहला जब भी क्वेश्चन आता है, देखो छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, तो वहाँ पर आप दिमाग लगा ले जाओगे। लेकिन कई बार टेबल तुरंत माइंड में स्टक नहीं कर पाते, चीज़ें आ नहीं पाती, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। देखो छोटा नंबर था तो आराम से हो गया कि 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो हम लोगों ने दो नंबर फाइंड आउट कर लिए, एक 4 होगा, दूसरा कौन सा होगा 3 होगा। अब उसका करते क्या है, ये जो हमारे पास माइनस का 7x है ना, इसी को हम लोग क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। अब देखो मैंने दो नंबर फाइंड आउट किए, कैसे, क्या मैंने बताया, ये जो 12 था इसको मैं कह रहा हूँ कि देखो इसी 4 को मैंने 4 और 3 में 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर एडिशन लगाया तो ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। मैंने क्या बताया, आपको करना क्या है, आपको सोचो कि हाँ माइनस का 7x चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है देखो बच्चे गलती करते हैं, माइनस का 7x चाहिए तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर माइनस, देखो आप 4 और 3 अपने नंबर तो फाइंड आउट कर लिए ना। पहला अप्रोच आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना प्लस करने पर आना चाहिए, तो हाँ भाई आ गया। आपको ये दिमाग में रखना है कि भैया माइनस का 7 कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस का 4 और माइनस 3 करेंगे तभी आएगा। मतलब ये जो माइनस 4 और 3 आपने फाइंड आउट किया है, 4 था तो माइनस 7 कैसे आएगा, माइनस का 4 करोगे, माइनस का 3 करोगे तभी तो माइनस 7 आएगा। तो बस यहाँ पर x लगा दो। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x कैसे आएगा, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0। अब क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम लोग करते हैं पेयरिंग। एक पेयरिंग इधर करोगे और दूसरी पेयरिंग पीछे होगी। क्लियर हो गई बातें? देखो यहाँ पर एक पीछे, एक इधर और एक इधर। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लो, ठीक है, और एक इधर देख लो। जब भी पेयरिंग कर रहे हो ध्यान रखना, बड़ा वाला नंबर देखो यहाँ पहले लिखोगे, छोटा वाला नंबर बाद में। मुझे पता था कि 7 को मुझे स्प्लिट करना है, तो मैंने 4 और 3 में लिखा था। देखो 4 को मैंने पहले लिख रखा और 3 को बाद में लिख रखा। ठीक, ये अप्रोच दिमाग में रखना। अब करना क्या होता है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स एक कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस का 4 हो जाएगा,
याद रखना, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो इस ब्रैकेट में होता है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x-4 है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पर x-4 है तो इसके बाद भी जो आप कॉमन लोगे वहाँ पर x-4 ही चाहिए होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 और 12 है, 3 और 12 में सोच के देखो, 3 और 12 में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब समझते हो, जो दोनों में हो, मतलब क्या, देख ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 12 है, क्लियर है बातें। तो कॉमन का मतलब 3 और 12 में कॉमन क्या है, तो भैया यहाँ पर 12 को आपने 3 × 4 किया, तो आपको पता है कि 3 और 12 में कॉमन क्या है, 3 है, क्या कॉमन है, 3 है। तो यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लोगे, -3 कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, वो -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 तो चला गया, केवल x बचेगा। जब आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है और माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है, तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ 12 था तो कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गई बातें हैं। कॉमन लेना पता होगा ना, कॉमन लेना नहीं पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मुझे पता है कि मोस्टली स्टूडेंट को कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हुआ, x-4 दोनों में आ गया। अब यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो x-4 ले लेंगे कॉमन, तो x-4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-3 एंड दिस इज इक्वल टू और 0। तो ये क्या हो गया, x² माइनस का 7x + 12 दिस इज इक्वल टू 0 का, यहाँ पर इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गया। और यहाँ पर फैक्टर कौन से हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर कौन से, x-4 है और x-3 है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं एक न्यू क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने क्या है, x² प्लस का 2x माइनस का 168 दिस इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपको 2 नंबर फाइंड आउट करोगे कैसे। पहले तो आपको ये करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन। पहला काम क्या होता है, ये जो भी कांस्टेंट होता है, जो भी कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं है, ध्यान से देख लो, इसके साथ x नहीं है इस कांस्टेंट का, और x² के कोएफिशिएंट के साथ, x² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जिसका मालिक कोई नहीं, उसका मालिक एक। देखिए x² के बगल में कुछ नहीं लिखा था तो आपको 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 168 × 1 करोगे तो 168 ही आएगा। तो मैंने क्या बताया कि आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशंस करने पर 168 है और जिनका सब्ट्रैक्शंस करने पर, याद रहे, जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर कितना है, 2 आए। ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या बताया, 2 नंबर आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशंस करने पर 168। बच्चा ये तो जानता है मल्टीप्लिकेशंस करने पर 168, गलती कहाँ होती है, यहाँ पर ही होती है। ध्यान रहे, यहाँ पर ही लोग गलती करते हैं, माइनस करने पर। याद रहे मैंने क्या बोला, माइनस करने पर क्या आना चाहिए साहब, माइनस करने पर 2 आना चाहिए, 2 क्या आना चाहिए, 2। और मैंने पिछली बार भी कहा था 2 के आगे साइन को नहीं चेक करना। अगर 2 के आगे माइनस लिखा हुआ तो आपको उसको बिल्कुल नहीं चेक करना, केवल इसके x के बगल में जो भी नंबर रहेगा उसको नंबर को लेना है, ठीक, उसके साइन को नहीं। तो यहाँ पर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्लियर है बातें। अब देखो, अब दिक्कत यहाँ पर होगी क्यों, अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर प्रॉब्लम बस एक ही है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या खास था, इस क्वेश्चन में 2 नंबर ऐसे मुझे फाइंड आउट करने थे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 है। तो 12 एक छोटा नंबर था, तो 12 को आपने इजिली मेंटली मल्टीप्लाई कर लिया, टेबल आपने रीड किया तो आपको पता चल गया कि यार 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। जो नंबर यहाँ रहेंगे, जो नंबर मल्टीप्लिकेशन करने पर आए थे उन्हीं नंबर को एडिशन करने पर भी आना चाहिए। हमने कि वहाँ छोटा नंबर था इसलिए आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पर 168 एक बड़ा नंबर है। अब बड़े नंबर जब भी आते हैं तो आपको पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए साहब, आप प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करिए। तो 168 याद रखना, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये जो आप मल्टीप्लिकेशन करा के लेकर आते हो ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, इनका और इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन कराते हो, इनका मल्टीप्लिकेशन देखो आप यहाँ लिखते हो, ठीक है, यहाँ जो लिखते हो इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हो इसका, ठीक है, यहाँ लिखते हो, और ये जो नंबर आता है यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 168, इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम कर देते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपको मेन कौन से पे फोकस करना है,
तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो उम्मीद आती ही होगी। तो यहाँ देखो 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मेरे पास क्या हो गए, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इन सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, 168 ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इन जो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं इनको आपस में पेयरिंग करनी है, पेयरिंग कर करके चेक करना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 168 आएगा, जिनको सब्ट्रैक्शन करेंगे, याद रहे यहाँ पर माइनस लगा था इसलिए सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आए। अब देखो दिक्कत यहाँ पर एक बता दे पहले कि भाई दिक्कत वहाँ नहीं होती, मल्टीप्लिकेशंस करने पर तो 168 आना ही आना है, वहाँ दिक्कत होगी नहीं। जब भी आप पेयरिंग बना रहे हो तो पेयरिंग में बस आप एक चीज़ चेक करो कि आपको मेन फोकस होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आना चाहिए। भाई ये मल्टीप्लिकेशन तो आप कोई भी इन दोनों, इन जो भी आपके पास ये फैक्टर्स है ना, किन्हीं का भी पेयर बनाओगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर तो भाई 168 आना ही आना है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, तुरंत ही चेक करना है कि दोनों नंबर को सब्ट्रैक्शन करो कि भैया 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या देखा कि सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 को ले लिया और बाकी इन सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देते। एक तो 2 हो, मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ 4 हो गए, और यहाँ पर 3 2 जा 6 और यहाँ पर 6 और मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 42। अब आपको पता है कि 42 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर भी 168 आ जाएगा, लेकिन 42 माइनस का 6 कर देंगे, मतलब 42 माइनस का 4 कर देंगे। देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 और यहाँ पर देखो 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना होता है 42। तो 42 का और 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे भाई 168 तो डैम श्योर आना ही आना है, ठीक है। लेकिन 42 में से 4 का सब्ट्रैक्शन कराएंगे, क्या 2 पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। मतलब कि जो हमने पेयरिंग करी वो पेयरिंग गलत कर रखी है। तो आइए दूसरी पेयरिंग करते हैं। लेट अस सपोज कि आपने 3 3 2 को ले लिया, पहले देखो 2 2 को एक साथ लिया था, अब आपने तीनों 2 को एक साथ ले लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो गया, ठीक है। अब आपको साफ फिर से पता चल रहा है भाई, देखो मल्टीप्लिकेशन फिर से करोगे 21 का और 8 के साथ तो भाई फिर से 168 आएगा, लेकिन 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई 2 कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी पेयर क्या बनाते हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं, इन तीनों का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसका पेयर बना लेते हैं, यहाँ पर इसका 4 का और 3 का, मान ले इस 4 का बना लिया, देखो 2 2 का तो पेयर बना लिया, 3 7 का बना लिया। अब एक काम करते हैं, 2 2 का और एक 3 का बना लेते हैं। तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 2 जा 4 और एक 3 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो क्या हुआ यहाँ पर देखो ये 4 और ये 3, 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा ध्यान से देख लो, 4 3 जा 12 हो गया, तो 12 हो गया। मेरे पास दूसरा नेक्स्ट कौन सा बच गया, देखो ये ले लिया है, इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो बचा मेरे पास कितना 7 2 जा कितना हो गया 14। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 14, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसको भी चेक किया, नहीं हुआ, फिर उसका इसका बनाया तो देखा, ओ भाई देखो यहाँ पर 12 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आना भाई, मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करके देखना ही नहीं है कि 168 आएगा या नहीं आएगा। भाई आप इन्हीं पेयर में से जब भी आप चॉइस करोगे तो मल्टीप्लिकेशन आना ही आना है, प्रोवाइडेड आप किसी चीज़ को छोड़ ना रहे हो। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने देखो ना 2 2 जा 4 कर लिया और उसके बाद एक 3 को लिया, तो 4 3 जा कितना होगा 12 हो गया। उसके बाद 7 और 2 बच गया, तो 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, कितना का 14। अब भाई 12 और 14 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आना ही आना है 168, और 14 माइनस का 12 कर दोगे तो 2 भी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब कि भाई नंबर ढूंढना तो आसान था, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आप खुद करोगे भैया। देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो एक बार खुद जब ट्राई करोगे ना, चेक करके देखोगे यार ऐसा नहीं आ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको मेन फोकस इस पर करना है कि 2 नंबर ऐसे कौन से लेने हैं जिस पर क्या होना सब्ट्रैक्शन करने पर आ जाए, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन बार बार करके चेक नहीं करना है, आपको ये वाला चेक कर लेना बस, माइनस करने पर कौन सा आना चाहिए, कि वही तो मेन है। ऊपर वाला तो मल्टीप्लिकेशन कोई भी लोगे पेयर तो आना ही आना है, मेन कहाँ पर है सब्ट्रैक्शन करने पर। देखो तुरंत ही देख लो कि भाई 2 लाने के लिए इतना छोटा नंबर चाहिए, तो 2 लाने के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 42 और 4 में सब्ट्रैक्शन करने पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो 14 और 12 को ले लिया भाई, 2 नंबर हो गए मेरे पास। 2 नंबर कौन से आ गए, तो मतलब कि क्या समझ में आया कि भैया 168 को जो मल्टीप्लिकेशन कराओगे 12 और 14 को मल्टीप्लिकेशन कराओगे 168 आ जाएगा, और 14 माइनस का 12 कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 168 भी आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर करना क्या है मुझे, तो यहाँ पर 2 नंबर मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो यहाँ पर लिखोगे x²। अब यहाँ पर मैंने कहा था जब भी ब्रेक डाउन कर रहे हो तो बड़ा वाला नंबर पहले लिखोगे, तो बड़ा यहाँ पर कौन है 14, फिर उसके बाद कौन सा 12, तो 14 माइनस का 2 करोगे ना, मेरी बात समझना। यहाँ पर
तो आपको लाना क्या है, प्लस का 2 लाना। तो प्लस का 2 कैसे आएगा भाई, 14 है और ये 12 है, तो प्लस का 14 होगा माइनस का 12 होगा तभी तो आएगा। तो मैंने कहा कि देखो इस 14 को तो मैं प्लस का 14 रखूँगा, ठीक है, लेकिन इस 12 को मैं माइनस का 12 रखूँगा, माइनस का 12 रखूँगा तभी तो मेरे पास कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो प्लस का 14 माइनस का 12 करना क्या, दोनों के पीछे एक्स लगा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साहब, चलो थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गई होंगी बातें। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 14x माइनस का 12x माइनस का 168 कर देना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब फिर क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको करना है पेयरिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पर दो दो का पेयर करो, एक इधर पेयरिंग हो गई, ठीक है, एक इधर पेयरिंग हो गई और दूसरा इधर हो गया। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर और इसमें तो भैया यहाँ पर यूजुअली आपको एक्स दिखेगा, यहाँ पर एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा कि एक एक्स चला गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 एक्स थे, तो एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बच गया, यहाँ पर एक्स जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा केवल प्लस का 14। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर आपको पता दोनों माइनस में है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो आपका ना यहाँ पर इस ब्रैकेट में होता है वही आपका ना जो पीछे वाला पार्ट है, इस पार्ट में भी आपको वही बनाना पड़ता है। अब आपको पता है यहाँ पर तो प्लस एक्स है और प्लस का 14 है, मतलब कि दोनों चीज़ें प्लस में है। तो यहाँ जब भी दोनों चीज़ें प्लस में, मतलब इधर भी मुझे प्लस में चाहिए, तो यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो माइनस कॉमन लेने से ना सब चीज़ प्लस में बन जाती है। तो यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, सोच के देखो, आपको 12 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, देखो जब आप 12 कॉमन ले लोगे तो आपके पास केवल एक्स बच जाएगा यहाँ पर, और 168 में से जब 12 को डिवाइड करोगे, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, जब भी आपने 12 को कॉमन लिया इसका मतलब 168 को 12 से डिवाइड कर दिया। तो जब 168 को 12 से डिवाइड करोगे तो भैया 14 ही तो बचेगा, कि 14 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करने पर ही तो 168 आया था। 14 को और 12 को मल्टीप्लिकेशन करने पर ही तो 168 आया था। जब आप इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो अंदर 14 ही तो बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कहोगे समझ नहीं है, देखो सोच के देखना, यहाँ पर माइनस का कितना लिखा गया 12x और माइनस का 168। मैं आपको इसमें से क्या कह रहा हूँ, आपको 12 कॉमन ले लेना, माइनस का 12 ले लिया कॉमन, तो माइनस 12 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है पता है, इसके नीचे भी माइनस 12 आपने डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी माइनस 12 से आपने डिवाइड कर दिया। जब आप माइनस 12 को डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा और 12 से 12 उड़ जाएगा, तो अंदर केवल एक्स बचेगा। तो यहाँ माइनस से माइनस उड़ जाता तो यहाँ प्लस बचता है। अब भैया 168 को 12 से डिवाइड करोगे, जैसा कि आपको पता है 168 का मतलब क्या हुआ, 12 मल्टीप्लाइड बाई 14। तो 160 जब 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से देखो 168 की जगह पर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, थोड़ी देर मेंटली सोच के देखो, 168 की जगह पर 12 मल्टीप्लाइड बाई 14 लिख सकता हूँ, तो 12 से 12 उड़ जाएगा तो बचेगा 14। इसीलिए तो कहते हैं तो जब आपने जो चीज़ कॉमन लेते हो तो आपको तो चेक करना तो बनता है ना कि आपने किसको मल्टीप्लिकेशन करा, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे जब आया था तो यहाँ पर 14 बच जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पर देखो माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, आई होप समझ में तो आ गया होगा, फिर भी कहीं प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो माइनस का 12 कॉमन ले लो तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको पता है कि दो ब्रैकेट यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम। जब भी अगर आपका सेम नहीं बनना है इसका मतलब गलती आपकी है, आप कहीं गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 12 और दूसरे में क्या हो जाएगा x प्लस का 14 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168, x माइनस का 12 और इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 48x प्लस का 54 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम्स क्या है, पहला प्रॉब्लम देखो यहीं पर है कि जब भी फैक्टराइजेशंस करते हो एक बात दिमाग में रख लो कि जब भी फैक्टराइजेशंस करते हो तो एक बात दिमाग में रहे। देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। पहला तो ये पॉइंट तो आप जानते हो कि भैया दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशंस करानी है तो मल्टीप्लिकेशन करने पर AC आना चाहिए और प्लस करने पर, अगर यहाँ प्लस लिखा होगा तो प्लस करने पर भी आना चाहिए, अगर माइनस लिखा होगा तो माइनस करने पर भी आना चाहिए। और फैक्टराइजेशन किसका करते हो, जो भी A और C आता है उसका प्रोडक्ट का फैक्टराइजेशन करते हो। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए साहब, ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यहाँ पर याद है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, दिमाग में रखना। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आया। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ पर देखो माइनस का 6 है, भैया काम नहीं बनेगा।
जब भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव रहे तो आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ। अब भैया नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना बहुत आसान है, बस एक ही काम कर लो, उसको कॉमन ले लो। अगर कभी भी तो आपको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर एक ही सवाल आता है, भैया माइनस को कॉमन ले लो, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो माइनस कॉमन कैसे लोगे, सुनो, पहला तक तो यहाँ क्लियर हो गई। और दूसरा मेरे दिमाग में यहाँ पहला तो माइनस कॉमन लेंगे प्लस तो बन जाएगा। दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, दूसरी अप्रोच ये होनी चाहिए साहब कि जब भी क्वेश्चन में देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, ये सारे ही नंबर इवन नंबर हैं। देखो ये भी है 6 है, इसके लास्ट में 8 है और इसके 4 है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, ये सब इवन नंबर होते हैं, इतना तो पता होगा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें कुछ कॉमन दिखे, जब भी कुछ कॉमन दिखे ना, तो कोशिश कर लो ना कॉमन को निकाल लो। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को मुझे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, किन नंबर्स को प्रोडक्ट करके मुझे लेकर आना है। मतलब समझ नहीं आया ना, मुझे ये आसान हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर 54 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक बड़ा नंबर आएगा, और बड़े नंबर को फिर सोचना काफ़ी डिफिकल्ट सा हो जाएगा कि मुझे कौन से नंबर चाहिए। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आए, बाय द वे मतलब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपकी पहले अप्रोच होनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो कोशिश तो ये नहीं, अगर सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो दैट्स ग्रेट, नहीं हो पा रहा तो भाई अल्टीमेटली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। मगर पहली अप्रोच कि भैया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसको नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, इसके लिए आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। साथ ही साथ मुझे क्या दिखा कि सब में 2 जो है कॉमन है। सब में क्या कॉमन है, 2, क्योंकि भाई जिसके लास्ट में देखो ना 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 हो, तो भाई ये इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होंगे। तो मतलब क्यों, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, -2 मैंने ले लिया कॉमन। अब -2 कॉमन लेने का मतलब समझ लो मैंने क्यों लिया, माइनस कॉमन लिया ताकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से माइनस वाली चीज़ प्लस बन जाए। ठीक है, अब 2 मैंने कॉमन क्यों लिया, ताकि जो मेरा क्वेश्चन हो और सिंप्लीफाई हो जाए। जो प्रोडक्ट करने पर बहुत बड़ा नंबर मिलता है, अब छोटा नंबर मिलेगा, अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये -2 कॉमन ले लिया था, यहाँ पर क्या बचा, केवल 3x² बच गया। क्लियर है, कितना बचा, 3x²। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ माइनस कॉमन ले रखा है तो यहाँ प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। माइनस से कितना हो जाएगा बता दो, 24 होगा, क्योंकि भैया -2 कॉमन ले रखा है। -2 कॉमन लिया है तो भैया 2 से डिवाइड करोगे तो 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस कॉमन, देखो माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है। जब भी माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 27 होगा ना, नहीं होगा, ओ भाई नहीं होगा क्या, बता दो। ठीक है, तो इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब क्या करना है, आपको बाहर वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। भाई साहब इनको छोड़ ही दो अभी थोड़ी देर के लिए, आपको सारा काम किस में करना है, अंदर वाले पार्ट में। अब आपको क्या करना है कि 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं, 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट करने पर, देख लो यहाँ पर मैंने लास्ट में बता रहा, अभी भी बताया था। देखो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए हमेशा जब भी क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, ठीक, क्वेश्चन करने का 2 नंबर ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट करने पर AC आए। ठीक है, मतलब AC मतलब ये AC है, और दोनों नंबर का प्लस करने पर, या फिर प्लस लिखा तो प्लस, माइनस करने पर तो माइनस। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर 27 का 3 से मल्टीप्लिकेशंस कराएंगे। ठीक है, तो 27 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशंस, तो मल्टीप्लिकेशंस करने पर तो भाई साहब तो आ ही जाएगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस करने पर तो हर कोई फाइंड आउट कर लेगा, मल्टीप्लिकेशंस की दिक्कत नहीं होती। मुझे कैसे लाना है, सब्ट्रैक्शंस करने पर। कैसे चाहिए मुझे, फिर से देख लो मुझे कैसे चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने पर। क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने पर भाई साहब आपको क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या चाहिए होता है, 24 चाहिए। ध्यान से देख लो, ये चाहिए सब्ट्रैक्शन करने पर, ये चाहिए होता है, ये सब्ट्रैक्शन करने पर क्या चाहिए होता है, जो एक्स के बगल में लिखा होता है वो चाहिए होता है, उसके आगे का माइनस साइन या प्लस साइन भी मुझे नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने पर केवल 24। तो क्या समझ में आया, सब्ट्रैक्शंस करने पर क्या चाहिए आपको, 24 चाहिए। अब क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अब इसकी जगह पर तो चाहता तो मैं लिख सकता था कि भैया, चाहता तो मैं लिख सकता था कि 27 को जब 3 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 81 आएगा। आप लिखो तब भी बढ़िया है, नहीं लिखोगे तब भी बढ़िया है, क्योंकि भैया अल्टीमेटली जब भी आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो भाई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती, हमेशा दिक्कत यहाँ आती है।
जो नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन चेक करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन ही मेन पॉइंट होती है। मल्टीप्लिकेशन करने पर तो भाई आएगा ही आएगा, तो 2 नंबर ढूंढ लो। मैंने कहा कि जब भी आप करते हो ना, देखो मैं 81 लिखता ही नहीं, मैं 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 करता। प्राइम फैक्टरेशन जब भी फाइंड आउट करना तो या तो आप भैया ऐसे निकाल लो, कैसे, या तो आप पूरे की मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, जैसे आपने 27 का मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, फिर 81 आया, 81 का फिर से ऐसे क्या कराओगे, प्राइम फैक्टराइजेशंस करोगे। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे ही कर लो ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो 27 कैसे आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये रहा एक और 3। तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। 81 पहले तो भैया 27 का 3 से मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। उसके बाद फिर 81 आएगा, फिर प्राइम फैक्टरेशन करोगे। सिंपली अगर छोटा नंबर है तो आराम से निकाल लो यार, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 फिर 3, फिर कितना जाएगा 3। अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि मुझे 24 कैसे आएगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, सब तो 3 ही 3 है। अब यहाँ पर पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक ना, ओ भाई यहाँ देखो ध्यान, ये तो साफ दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पर, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि 27 का अगर 3 से मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो भैया मेरे पास कितना आ जाएगा, 81 भी आएगा। और 27 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 24 आ जाएगा। ये तो भाई बढ़िया कोइंसिडेंट है कि भाई यहाँ क्वेश्चन में पूरा क्लियरली दिख रहा है कि मेरे को कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा। हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये तो लक की बात है कि यहाँ कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ रहा भाई। देखो तो साफ साफ दिख रहा है, 27 का 3 से मल्टीप्लिकेशन कराया, 81 आ जाएगा, 27 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर 24 आ जाएगा। भाई ढूंढना ही नहीं पड़ा, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर -2 यहाँ पर कर लोगे, हो गया -2। अब करना क्या है भाई, करना क्या है, देखो यहाँ पर 3x² लिख दिया। अब माइनस का 24 कैसे आएगा, 2 नंबर तो आपने ढूंढ लिया ना। 2 नंबर जो थे 81 को मान लो आपने कर भी दिया था मल्टीप्लिकेशंस, तो आपने 2 नंबर ढूंढ लिए 27, और दूसरा कौन सा हो जाएगा 3। तो भैया आपको पता है कि -24 कैसे आएगा। -24 के लिए माइनस का 27 और प्लस का 3 करना पड़ेगा, कि बड़े नंबर को साथ माइनस और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस, तभी तो माइनस आ पाएगा, ठीक है। प्लस का मतलब माइनस का 27 और प्लस का 3 कर दोगे तो माइनस का 27, यहाँ पर क्या कर दोगे माइनस का, चलो पेन चेंज करते हैं, माइनस का 27x प्लस का 3x माइनस का 27 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इस -2 को थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दो यहाँ पर, इसको परेशान नहीं होने है, ठीक है। मन करता है ना तो मल्टीप्लिकेशंस करा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ समझ नहीं है, इस -2 के साथ अभी रहने दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देखो, अब करना क्या, पेयरिंग करते थे हमेशा। इस बाहर वाले से नंबर परेशान ना हो, थोड़ी देर के लिए सोच लो, इसको छुपा दो, हाइड कर लो भाई साहब। यहाँ देखो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पर आपको, ठीक है। इसको चलो मैं और कॉर्नर पे कर देता हूँ, दिख ही नहीं रहा, सोच के देखो, यहाँ है लेकिन मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर देखो ना, इसको यहाँ पर इस 3x² और यहाँ 27x था, इन दोनों में कॉमन क्या है, 27 और 3 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना, दोनों में क्या है, तुम में भी मैं हूँ भैया। कॉमन का क्या मतलब होता है, तुम में भी मैं हूँ, तो 27 में भी 3 है ना, तो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई, 3 नहीं, x भी तो लोगे कॉमन, यहाँ भी तो x, यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन लोगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात है, 3x कॉमन हो गया, तो बचा क्या अंदर, अंदर बच गया x। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 3 कॉमन ले रखा है, तो कितना बच जाएगा, 9 हो जाएगा, x माइनस का 9। क्लियर है बात है भाई, x कॉमन ले लिया 3x, देखो x की पावर 2 का मतलब x 2 बार था और 3 भी था, तो 3x कॉमन ले लिया। और यहाँ पर भी x कॉमन ले रखा, 3 भी कॉमन ले रखा, तो 3 9 जा कितना होता है 27, तो 3 कॉमन ले रखा तो 9 बच जाएगा, तो x माइनस का 9 हो गया। यहाँ पर देखो मेरे पास x माइनस का 9 है, मतलब क्या हुआ, मुझे इस ब्रैकेट में केवल x माइनस 9 चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता, जब मैं 3 कॉमन लूँगा, प्लस का 3 माइनस का नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस ही चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर प्लस का 3 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 9। समझ में आ गया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, क्योंकि समझ नहीं है मेरे को भाई। देखो यहाँ पर ना, देखो 3x प्लस का 27 था, देखो आपने 3 कॉमन लिया, तो जब भी आप 3 कॉमन ले रहे हो इसका मतलब कि 3x को भी 3 से डिवाइड कर रहे हो, 27 को भी 3 से डिवाइड कर रहे हो। जब 3x को 3 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पर x बच जाएगा, और 27 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, ठीक है। अब दोनों में देखो तो क्या दिख रहा है, दोनों में एक चीज़ कॉमन दिखा, यहाँ पर क्या दिख गया, x माइनस का 9, और यहाँ भी x माइनस का 9 हो गया। और यहाँ पर क्या दिखा, बाहर वाला तो -2 यहीं रहा, अंदर क्या दिख गया, x माइनस का 9 एक ब्रैकेट में, और क्या हो गया दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो,
यहाँ तक तो हो गया। जब भी आपके पास ऐसा आता है, बाय द वे आपने कभी -2 कॉमन ले रखा है तो आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो इस -2। देखो जब भी -2 देखो इक्वल टू 0 नहीं रहता तब तो आपको अंदर मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी, लेकिन अगर कभी इक्वल टू 0 रहता है तो -2 इंटू में इसको डिवाइड में भेज के 0 कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये जो -2 है ना, राइट हैंड साइड 0 अगर लिखा होगा तो इंटू में है ये, तो डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी अगर बाय द वे कोई ऐसे ही देता है 0 नहीं लिखता है, केवल कह देगा कि इसको फैक्टराइज करो, तो ये -2 तो गायब तो नहीं होगा। तो आपको इस टाइम पर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, एक तो फैक्टर्स ये है और दूसरा फैक्टर ये है। जब भी दोनों फैक्टर दे रहे होंगे याद रखें कि ए और बी में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, किसी ने कहा कि भाई 2 इंटू 3 है, ठीक है, अगर आपको किसी ने कह दिया कि भाई ब्रैकेट लगा हुआ, किसी ने कहा 3 का मल्टीप्लिकेशन कराओ, कुछ लोग बेवकूफ़ी पता क्या करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं कि 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी करा देते हैं और इसके साथ भी करा देते हैं। भाई बेवकूफ़ मत बनो, जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो किसी एक के साथ ही आप करा सकते हो, या तो इसके साथ कराओ, मतलब कहने का क्या मतलब ये चीज़ गलत है। सही क्या है, जब भी आपके पास 3 बाहर लिखा गया तो या तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा गया है ना, तो या तो आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करा दो इंटू 3 कर दो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई बाई दूसरे के साथ नहीं करोगे। या क्या करोगे, 3 लिखा गया है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा गया, तो आप या क्या कर दो, ये तो देखो मैंने इसके साथ केवल एक के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, दोनों के साथ नहीं होता है, ठीक है, या तो आप इसके साथ करा दो। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, देखो 3 मतलब ये 2 रहने यहाँ रहना तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया, ठीक है, यहाँ देखा दिखा। तो मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन अगर बाहर कोई नंबर होता है तो केवल एक के साथ होता है, ठीक, दोनों के साथ नहीं होता है। तो मतलब आप इस -2 को मल्टीप्लिकेशन या तो इस ब्रैकेट में करा दो या इसमें करा दो, जो आपकी इच्छा हो। मैं तो पहले वाले में करा रहा हूँ। तो अंदर जब लेके जाओगे, मतलब देखो x - का 9 लिखा गया, x - 9 के बाहर क्या है, -2 है। अब इस -2 को चाहे इसमें भी कराओगे, ठीक, इसमें भी कराओगे। क्लियर हो गई बात है। देखो यहाँ पर बात समझना, ये देखो प्रोडक्ट में थे, ये एक नंबर था, ये एक नंबर था, मैं इन दोनों में से एक को ही चुन रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर थे, प्रोडक्ट था, ये इसको बेवकूफ़ी मत करना करोगे। अभी तो आपने बताया कि इन दोनों में से क्यों लेकर आएंगे, भैया यहाँ पर देख लो, मैंने कहा था प्रोडक्ट जब लगा हो दोनों नंबर के बीच में तब एक से कराते हैं, ठीक है, एक से कराते हैं। इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों में मुझे चॉइस करना था, तो इसी वजह से देखो किसी एक को चॉइस किया। लेकिन यहाँ पर देखो कहने का मतलब क्या है, तो -2 हुआ ना, -2 यहाँ पर देखो x - का 9 है, मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। इस -2 के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, इसके साथ नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2x, और यहाँ पर माइनस का जो कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है, अंदर माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और 9 2 कितना हो जाएगा, 18, तो कितना हो गया, 18 हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 3x प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताना, ठीक है। तो आज की लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग।